बच्चों, पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स बिगिन में। लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं अभी हमारे आसपास के पदार्थ, और इस आसपास के पदार्थ के आज अगली कक्षा में हम लोग क्वथनांक और द्रवणांक पढ़ने जा रहे हैं, और ये आपका पार्ट 4 है। बच्चों, अपने पानी का जमकर बर्फ बनना और पानी का उबलने की प्रक्रिया को देखा ही है। यहाँ पर हम थोड़ा उसी के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे द्रवणांक और क्वथनांक के अंदर। तो कभी भी कोई द्रव्य जो है कब उबलना शुरू करता है, कभी आपने इसके बारे में सोचा? तो देखिए, कोई भी द्रव्य जो है जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वो द्रव्य जो है उबलना शुरू कर देता है। तो उबलने के लिए एक तापमान की जरूरत होगी, एक सर्टेन तापमान होगा, निश्चित तापमान होगा जिस पर क्या उबलना शुरू कर देता है। तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य उबलना शुरू कर देता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, और यह प्रक्रिया क्वथन या उबलना कहलाती है। क्वथनांक जो होता है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है क्वथनांक भी कम होते जाता है। वायुमंडल का दाब अधिक होने पर द्रव का क्वथनांक भी अधिक होता है। एक वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जैसे हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं चूंकि ऊंचाई पर होता है तो वहां पर क्वथनांक जो है कम हो जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से वहां पर क्वथनांक जो है कम होता है। पानी का उबलना जो है 100 डिग्री के बिलो ही शुरू हो जाता है। 70 डिग्री के लगभग वहां पानी जो है उबलना शुरू कर देता है। और आपने सुना होगा कि इसकी वजह से वहां पर जो खाना पकने की समस्या आती है, दाल हम बनाते हैं तो प्रॉपर्ली गल नहीं पाता है, इसलिए ज्यादा अधिक देर तक खाना को पकाने की वहां पर जरूरत पड़ती है, ज्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। अब इस क्वथनांक पर अशुद्धियों का भी कुछ प्रभाव होता है। जैसे मान लीजिए कि पानी है, उसमें नमक मिला दिया हमने, तो पानी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना शुरू कर देता है। क्वथनांक जो है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है पानी का, लेकिन जब हमने नमक मिला दिया उसमें तो इसका क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। अब इस पानी को उबलने के लिए ज्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो कहेंगे ये कि अशुद्धियों को मिलाने से पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। अब आइए देखते हैं द्रवणांक के बारे में। तो द्रवणांक क्या होता है? किसी भी ठोस पदार्थ का द्रवावस्था में आना द्रवण होता है, और ये भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगा, तापमान पे होगा। तो द्रवणांक कहते किसको हैं? तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आ जाती है उस ताप को उस ठोस पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं। और ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में आने की प्रक्रिया जो है ठोस का द्रवण भी कहलाती है। अब पानी का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर 373 केल्विन होता है। और बर्फ का द्रवणांक, इसी को गलनांक भी बोलते हैं, यह जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है। अब चलिए देखते हैं थर्मामीटर के उपयोग के बारे में। किसी भी चीज़ को छू करके आप तापमान का पता करते हैं ना। कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, लेकिन जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो तो क्या उसे छू करके हम उसका तापमान माप सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें नुकसान होगा। उबलते हुए पानी में अगर हम उंगली डालेंगे तो हमारी उंगली जल जाएगी, या अदर किसी चीज़ में जो कि काफ़ी हॉट हो तो उसके तापमान को हम छू करके नहीं माप सकते हैं। तो इसके लिए हमें थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है। थर्मामीटर को आपने देखा होगा, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, हम और आप घरों में यूज़ करते हैं जब बुखार हमें होता है। तो बच्चों, एक चीज़ बताओ कि क्या बुखार को माप सकते हैं हम? इसका आंसर होगा नहीं। हम बुखार नहीं मापते हैं, हम शरीर के तापमान को मापते हैं। थर्मामीटर का उपयोग शरीर के तापमान को मापने में हम करते हैं, और यह थर्मामीटर जो है अलग अलग तरह का होता है। जो घरों में हम यूज़ करते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जो डॉक्टर से यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है। और प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर प्रयोग की जाती है वो प्रयोगशाला थर्मामीटर होती है। तापमान को मापने की जो इकाइयाँ होती है वो मुख्यतः यही 3 होती हैं। फर्स्ट सेल्सियस, सेकेंड वन इज़ फ़ारेनहाइट और थर्ड वन इज़ केल्विन। इन्हीं तीनों इकाइयों में हम तापमान को मापते हैं। आइए देखते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। आई होप आपको यहाँ पर ये जो थर्मामीटर है क्लियरली दिख रहा होगा। बच्चों, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है। क्लिनिकल थर्मामीटर में 2 स्केल का प्रयोग होता है। इसमें ध्यान से देखेंगे आप तो 2 रीडिंग आपको नज़र आ रही होगी। सबसे ऊपर जो है आपका डिग्री सेंटीग्रेड का मापक्रम है, और नीचे वाला जो स्केल है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड में जो स्केल की रीडिंग है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होती है और 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, और फ़ारेनहाइट में 94 से 108 तक होती है। जो हमारे शरीर का तापमान होता है वो
37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर सेल्सियस में हम मापेंगे तो जो हमारे शरीर का एक सामान्य तापमान होगा वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और फ़ारेनहाइट वाला स्केल में अगर हम मापते हैं तो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस थर्मामीटर में आप देख रहे होंगे साइड में एक हुंडी लगी हुई है जहाँ पर पारा होता है, और जैसे ही इस थर्मामीटर को हम तो अपने थर्मोरिसेप्टर्स पे लगाते हैं, जो हमारे शरीर में कुछ थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ही इसको हम अपने थर्मोरिसेप्टर्स पे लगाते हैं इस पारा जो है पिघलना शुरू होता है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ये रिकॉर्ड करता है और वहाँ पर ये पारा जो है रुक जाती है। प्रायः हम थर्मामीटर का जब यूज करते हैं तो इसको आर्मपिट में लगाते हैं या फिर जो हमारी टंग होती है जस्ट उसके नीचे थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं। तो इन जगहों पे थर्मामीटर की हुंडी को लगाने से हमारे शरीर का तापमान पता चलता है। यहाँ पर ये जो रीडिंग है क्लिनिकल थर्मामीटर की, ये सफिशिएंट नहीं होती है हमारे प्रयोगशाला में किसी भी पदार्थ के तापमान को मापने के लिए। अगर इस थर्मामीटर का प्रयोग हम प्रयोगशाला में किसी खौलते द्रव पदार्थ को मापने के लिए करते हैं तो यह जो है ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि जब इसका पारा पिघलता है तो इसको ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाती, क्योंकि काफ़ी ये नैरो हो। इसलिए जो थर्मामीटर प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में वहाँ पर रीडिंग जो होती है ज़्यादा होती है और थोड़ी बड़ी होती है थर्मामीटर। वहाँ पर थर्मामीटर का जो विड्थ होता है वो भी ज़्यादा होता है ताकि पारा जो है आसानी से पिघल जाए और किसी तरह का हार्म नहीं हो और थर्मामीटर ब्रेक ना हो। अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा सेल्सियस मापक्रम और केल्विन मापक्रम के बारे में देख लेते हैं। सेल्सियस मापक्रम जो होता है इसको सेंटीग्रेड मापक्रम भी कहते हैं, और इस मापक्रम पर पानी जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने लगता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। और केल्विन मापक्रम जो है इस मापक्रम पर बर्फ का गलनांक 273 केल्विन और क्वथनांक 373 केल्विन होता है। यहाँ पर देखेंगे सेल्सियस और केल्विन के बीच में जो एक रिलेशन होती है इसका प्रयोग हम आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने में करेंगे। T डिग्री सेंटीग्रेड अगर कोई तापमान दिया रहेगा तो उसको केल्विन में जब चेंज करेंगे हम तो 273 में इस डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान हमें गिवन रहेगा दिया रहेगा उसको ऐड कर देंगे, और जब कोई तापमान हमें केल्विन में दिया रहेगा तो जितना तापमान यहाँ केल्विन में रहेगा उसमें से 273 को माइनस कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे। इस तरह से ये दोनों रिलेशन जो है सेल्सियस और केल्विन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लें। इसका प्रयोग हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में करेंगे।